शस्त्र प्रदर्शन की परंपरा है, लेकिन चलिए मैंने माना कि किसी शोभा यात्रा में तलवार लेकर और बंदूक लेकर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो किसी को मारने के लिए थोड़ा ही है। क्या उन जुलूसों पर पथराव किया जाएगा? नहीं नहीं, क्या उन जुलूसों पर पथराव किया जाएगा? क्या वो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या जो जुलूस में तलवारें लोग लेकर के निकलते हैं उनसे गले काटते हैं? नहीं नहीं अनुराग जी, मैं आ रहा हूं, मैं के शर्मा जी, मैं एक स्पष्टता कर दूं। के शर्मा जी, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया तुम हथियार लेके, हथियार छोड़ के तुम जुलूस निकाल सकते हो, शोभा यात्रा निकाल सकते हो। हाईकोर्ट का निर्देश है। तुम हर साल जो कर रहे हो यहाँ पर हथियार लेके जो दंगा फैलाने का जो कोशिश करते हैं आरएसएस और भाजपा के लोग, मैं 30 साल से देख रहा हूँ बंगाल में। इसलिए हाईकोर्ट ने इस बार बोला तुम शोभा यात्रा निकाल सकते हो रामनवमी दिन, लेकिन हथियार छोड़ के। फिर भी बीरभूम इलाका, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, मालदा इलाका में, कुछ इलाका में हथियार लेके खुद दिलीप घोष, कुछ सुकांत मजुमदार ने जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो हथियार लेकर घूम रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और एक सेंट्रल वाइस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था दिलीप घोष, और एमपी भी था, और वो दिलीप घोष जो आरएसएस का प्रचारक भी है, वो अब हथियार लेकर घूम सकता है? ये पॉलिटिक्स है बंगाल में। तो हिंसा कौन फैला रहा है? आपको पहले जानना चाहिए हिंसा कौन फैला रहा है। इसलिए के शर्मा जी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, बंगाल में 70% हिंदू वोट भी जो मिलने के लिए जो आप लोग जो आंदोलन करते हैं, ये आंदोलन ऐसे हिंदू ये बंगाली का वोट ऐसे नहीं मिलता है। एक ममता बनर्जी जैसा दूसरा लीडर आप बताइए। ठीक है, अब के शर्मा का रिएक्शन ले लेता हूं और उसके बाद विवेक श्रीवास्तव जी। ठीक है, के शर्मा जी बोलिए। एक लीडर बना ममता बनर्जी जैसा, आपके पास कोई लीडर नहीं। अब इनको बंद करा लीजिए। ठीक है, बंद करा दीजिए सर। नहीं, ऐसा कोई लीडर नहीं है ममता बनर्जी जैसा सर, जिनके मुख्यमंत्री होते हुए इतना हिंसा और इतना दंगा हो किसी राज्य में। नहीं बना पाए। ठीक है, के शर्मा जी। देखिए अनुराग जी, अभी इन्होंने स्वयं एक बात कहा कि कोर्ट का आदेश था कि आप कोई हथियार लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, उसमें लोगों ने माना और लोगों वहां रामनवमी के अवसर पर कोई हथियार नहीं लेके चला। तो एक प्रतीकात्मक जो है हथियारों का जो कोर्ट का निर्देश था वो हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि आप ये कहते हैं कि कोई हथियार लेके निकला है, तो आप क्या है दूसरे धर्म वाले उनको मार देंगे क्या? कत्ल कर देंगे क्या? हिंसा करेंगे क्या? आपकी पुलिस घास काट रही है बैठ के वहां पर, क्यों नहीं गिरफ्तार किया किसी को? घास काट रही थी आपकी पुलिस वहां पर, काहे के लिए बैठी है पुलिस वहां? कानून व्यवस्था आपके पास है। कह रहे हो मुख्य सचिव जो है सेंट्रल का अधिकारी है, आपको समझ नहीं आती है कुछ? क्या संघ है, ढांचा है? मुख्यमंत्री जो है गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है वहां। मुख्यमंत्री गूंगी बहरी बन के बैठी है, आंख में पट्टी बांध के बैठी है वहां पर ममता बनर्जी। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है सिवाय मुसलमानों के तुष्टीकरण के। क्या कर रहा है आपका पुलिस अधिकारी वहां पर? लेकिन ऐसा वहां पर आपका पुलिस अधिकारी क्या काम करने के लिए बैठे हैं? ये केवल सीधा एक धर्म विशेष को बढ़ावा है कि हिंदुत्व का है, हिंदू को वहां पर काटो मारो और आपका कुछ नहीं होगा। ये इस तरह का छूट दे रखा है इनको। और ये बदतमीजी की तरह यहाँ बैठ के इसलिए बोल रहे हैं, मेरी बात बीच पे बोल रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि जनता सुन रही है ये सब बातों को, इसलिए ये बदतमीजों की तरह